हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। गवर्नमेंट मेजर्स टू एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। हम सबको पता है कि हमारी जो बेसिक पावर थी वो ये अभी है, अब तो थोड़ी कम होगी क्योंकि हमारे और भी चीज़ें डाइवर्सिफाई होगी। ठीक है, तो लेकिन इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर इंटेंसिव कंट्री। तो हम कैसे अपनी इस चीज़ को और ज़्यादा बूस्ट दे सकें। मैं ये कहूँगा कि अगर 1990 में मैं एक एग्ज़ाम्पल है बहुत छोटा सा, 100 यूनिट कुछ चीज़ बनाता था एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ऐसा तो नहीं कि आज 2020 में भी वो 100 यूनिट ही बनाऊँ मैं। कुछ मुझे बूस्ट करना चाहिए ना, या तो मैं सीड से उसके अच्छे पावरफुल लाऊँ या कुछ भी, मतलब कि अपनी टेक्निक बदलूँ जिससे कि उसका ज़्यादा आउटपुट निकले मेरा। ठीक है, तो ऐसे गवर्नमेंट ने क्या किया। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो लाइन से पढ़ेंगे, बहुत इजी कंसेप्ट है, छोटा सा है टॉपिक, और ये आपका ना लाइन अप करेगा आंसर को। जैसे कि कभी भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ हल्का सा और पूछा होगा, फिर उसके बाद बोला होगा कि गवर्नमेंट की मेजर्स बताइए कि जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट को प्रमोट किया, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट्स होंगे। इससे रिलेटेड मैं और बताऊंगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में मेरे पास और भी नोट्स हैं। ठीक है, तो वो भी ज़्यादा आपको आंसर को पावर देंगे। परचेज ऑफ द स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट यूनिट्स फॉर मीट, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर सेक्टर्स। क्योंकि ये बेसिकली 3 सेक्टर्स होते हैं। मीट हो गया अपना, हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टाइप की चीज़ें। ठीक है, अब इनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट यूनिट स्पेशलाइज्ड हो, मैं ये बोल रहा हूँ कोई ट्रांसपोर्ट यूनिट्स। मैंने बोला फूल के लिए ट्रांसपोर्ट यूनिट, यार सब एक एक होती है नॉर्मल ट्रांसपोर्ट यूनिट, जो एक नॉर्मल मैंने बोला ट्रक हो गया। क्या उस ट्रक के अंदर हम वेजिटेबल्स को भी ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी में फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि क्या पता वो बासी हो जाए, क्या पता वो कैसा हो जाए। इसलिए हमें कोल्ड स्टोरेज चीज़ें चाहिए, क्योंकि ये होती है ऐसी चीज़ें जो समय के साथ जाकर ये ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं, ज़्यादा टाइम तक फ्रेश नहीं रहती। तो इसको लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए हमें बहुत सी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है। कोल्ड स्टोरेज टाइप की चीज़ें होगी जिससे कि ये फ्रेश रहे लॉन्गर टाइम तक। तो हमें उस टाइप का डिज़ाइन चाहिए होगा, ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्री कूलिंग फैसिलिटीज़, मैंने बताया था प्री कूलिंग फैसिलिटीज़। ज़रूरी तो यह है नहीं कि हमने जो चीज़ उगाई वो आज ही बिक जाएगी, टाइम लगेगा। तो उससे पहले तो उसको स्टोर तो करेंगे। स्टोर का मतलब ये नहीं कि वेयर हाउस में डाल दिया बस चलो ठीक है, भैया वो ख़राब हो जाएगी कुछ टाइम बाद। तो हमें कूलिंग फैसिलिटीज़ चाहिए। हम जानते हैं अपने घर में फ्रिज होता है, हमारे घर में तो फ्रिज भी यही काम करता है। वो छोटा यूनिट है वो हमें, लेकिन बड़े लेवल पे चाहिए इसके लिए, स्टोरेज के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग फैसिलिटीज़ एंड शेड फॉर ग्रेडिंग। देखो, जब हम हार्वेस्ट करते हैं कुछ भी चीज़, जोतते हैं, तो उनके पास एक शेड्स होने चाहिए। ग्रेडिंग का मतलब ये हो गया, जैसे कि आप आपको पता है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा न्यूज़ और टीवी पे देखा होगा, हिस्ट्री टीवी चैनल पे, कि वो संतरे का जूस निकालते हैं। क्या संतरे हर हर क्वालिटी के सेम होते हैं उनके पास? नहीं, वो क्वालिटीज़ को डिवाइड करते हैं कि भाई ए क्वालिटी का ये हो गया, बी क्वालिटी का ये हो गया, इस टाइप की चीज़ें हो जाती है। इनके पास डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते हैं कि यार इस क्वालिटी का ये हो गया, उसी हिसाब से उसके रेट भी कम हो जाते हैं, उसी हिसाब से उसके रेट डिफाइन भी होते हैं। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल एंड पैकिंग। देखो, क्वालिटी कंट्रोल तो सबसे सिंपल से मेन चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ क्वांटिटी से मतलब नहीं, लोगों को क्वालिटी चाहिए। ठीक है, एंड पैकेजिंग। पैकेजिंग का क्या मतलब हुआ, सिंपल सा, कि भाई आप अपना सामान को कैसे दिखा रहे हो लोगों को। ठीक है, एडवर्टाइज कैसे कर रहे हो, ये बेसिक चीज़ होगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोल्ड स्टोर्स एट द एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेज। मतलब सामान हमारा एक्सपोर्ट होने जा रहा है, तो वो उस समय जब उतरेगा, ये तो है नहीं उतरते के साथ ही चढ़ गया, क्या पता कितना टाइम लगे कितना ना लगे। तो एयरपोर्ट और सी पोर्ट्स पे इतनी अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो नेचर के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको रखने के लिए उनको कूलिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए, उनके पास वेयर हाउस होने चाहिए जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं। इस टाइप की चीज़ें वो उधर रख सकते हैं, और जब उनका समय आ रहा है चढ़ाने के लिए तो वो उनको चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब तो एयरप्लेन सब जगह ये हो गई, फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, ईजिली। अब इसके बाद क्या होता है, स्कीम्स फॉर पैकेजिंग डेवलपमेंट। देखो, ये बेसिक चीज़ें थी गवर्नमेंट जो जिस पे फोकस करना चाहती है, मैं क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये मेन चीज़ें होगी। लेकिन अब इसने क्या बोला है, स्कीम्स फॉर पैकेजिंग डेवलपमेंट। क्योंकि यार इंसान सबसे पहले कोई भी चीज़ खाने से पहले, मैं ये बोल रहा हूँ, कोई भी पैकेट कुछ खाने की चीज़ खरीदता हूँ, उससे पहले मेरी जो नज़र जाती है ना उसके पैकेजिंग पे जाती है। तो एक 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 आपको लुभाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, हमें ज़रूरी नहीं सिर्फ देखने देखने में अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने कोई ऐसे अनटॉक्सिक चीज़ों से बनाया हुआ पैकेट, तो वो फ़ायदा नहीं है ना उसका कुछ।
तो डेवलपमेंट ऑफ द पैकेजिंग स्टैंडर्ड, इसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए प्रॉपर, डिज़ाइन होना चाहिए प्रॉपर, ये भी नहीं कि कोई डिज़ाइन, इनका भी कोई गाइडलाइंस होती है प्रॉपर, उसके अकॉर्डिंग बना होना चाहिए। यूटिलाइजिंग पैकेजिंग डेवलप्ड बाय एपेडा। एपेडा का मतलब हो गया एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ये एक एजेंसी है गवर्नमेंट की, ठीक है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अथॉरिटी है, हर चीज़ के लिए अथॉरिटी बना रखी है गवर्नमेंट ने। तो इसके ऊपर भी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। स्कीम्स फॉर द अपग्रेडिंग ऑफ मीट प्लांट्स, क्योंकि मीट एक ऐसी चीज़ हो रही है कि आजकल के टाइम में ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि इंडिया में भले ही देखो, इंडिया में भी खाते हैं, ऐसा नहीं कर रहा कि नहीं खाते बिल्कुल, लेकिन जो चलन इसका बाहर के देशों में है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। उधर आपको जैसे इंडिया में बोलता हूँ मैं, 100 में से 50 लोग मिलेंगे या 40 लोग मिलेंगे खाते हुए, बाकी 60 नहीं मिलेंगे। लेकिन उधर क्या है, उधर 80 लोग मिलेंगे खाते हुए, बाकी 20 या 30 लोग नहीं मिलेंगे मोस्टली, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मीट भी एक ऐसी चीज़ है, ये भी जल्दी ख़राब हो जाती है अगर नहीं ये यूज़ में आती, तो इसके लिए भी कोल्ड स्टोरेज चाहिए, सब कुछ चीज़ें चाहिए। यूटिलाइजिंग पैकेजिंग डेवलप्ड बाय द एपिडा, देखो एपिडा ने एक गाइडलाइंस निकाल रखी है अपनी कि कैसे पैकेज का डिज़ाइन होना चाहिए, कैसे स्टाइल होना चाहिए। ये इंडिया की एजेंसी है, ठीक है। तो और ये इंटरनेशनल एजेंसी लेवल की एजेंसी है, मतलब कि ये इंटरनेशनल एजेंसीज़ के संपर्क में है, ठीक है। अब ये नहीं कि इंडिया ने जो डिज़ाइन निकाला है वो बाहर के देश वाले नहीं मानेंगे, वो मानेंगे, क्योंकि ये उनसे मिलकर बनी है, उनके संपर्क में है, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, सिंपल सी चीज़, स्कीम्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड द ट्रेनिंग। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज आती, ऑर्गेनाइजेशन आती है, जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है। क्योंकि सिर्फ हम एक कहते हैं ना कि एक सीड्स अच्छे ले लिए हमने, या मैंने बोला कि कोल्ड स्टोरेज हमारे पास फैसिलिटी होगी तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, नहीं यार, ये तो है चीज़ ज़रूरी, लेकिन और भी चीज़ें चाहिए। इंसान के पास स्किल तो होनी चाहिए उसको यूज़ करने की चीज़ें, ठीक है। हमारे पास उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए कौन कौन चीज़ें हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनडीपी का नाम लिया मैंने, फॉर फ्लोरिकल्चर। फिर मैंने बोला प्रोग्राम फॉर सेटिंग अप द VHT, वेपर हीटिंग ट्रीटमेंट फैसिलिटी, विद द हेल्प ऑफ द जापान। जापान के पास एक टेक्निक है VHT, ठीक है। इस तरीके से टेक्निक जो कि जापान में है, वो इंडिया भी यूज़ करे, क्योंकि बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव टेक्निक है ये। इंडिया इंटरनेशनल मार्केटिंग सेंटर IIMC रोटरडैम, देखो ये जो रोटरडैम के अंदर ये इंडिया का जो सेंटर है ना मार्केटिंग, ये एक मार्केटिंग सेंटर है जो कि उधर हमारे जो कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट कंपनीज़ है, उनकी मार्केटिंग करने के लिए काम आता है। हम जैसे कुछ चीज़ बेचना चाहते हैं बाहर, तो ये उधर प्रदर्शित करता है, हम उधर जाकर अपना एग्जीबिशन कर सकते हैं टाइप की चीज़ें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपोर्ट गुड्स के लिए हमारे बेसिकली नीडेड है, जो गवर्नमेंट कर भी रही है एक्सपोर्ट इन्हांस करने के लिए, ठीक है। आई होप यू guys enjoy this video. Thank you very much.